अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। भैया आज नवा रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करके अभी बैठा हूँ। तो आज का वेदर बहुत ही ख़तरनाक भाई। कनाडा जो है ना, वो वेदर ने जो है ना, वो कहते हैं बाउंस बैक कर रहे हैं यहाँ पर दोबारा से। -8 आज गस्ट इवेंट के साथ। गस्ट इवेंट आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। एक तूफ़ानी हवा होती है जो इतनी तेज़ होती है कि समझे यहाँ पर हाईवे के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जो है ना आपकी हिल जाती है। बड़ा कंट्रोल करके गाड़ी चलाना पड़ता है। और बस यही सारे आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि रोज़े होते हैं भाई, इतना बोलने का दिल नहीं करता। अभी भी आवाज़ देखें, अफ्तारी करके बैठा हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी आई, तो मैंने चले आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो गपशप की जाए। तो आज भैया मेरा इरादा नहीं बोलेंगे, मेरा टॉपिक ये है कि भाई लोग कनाडा ना आए। बड़ा आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कनाडा ना आए, ये बंदा कैसा है, खुद तो कनाडा में बैठा हुआ है 18-19 साल से और हमें बोल रहा है कि कनाडा ना आए। तो कनाडा ना आए का मतलब ये है कि भाई जो लोग इस वक्त नाउम्मीदी फैला रहे हैं ना हमारे आपके मिडिल ईस्ट में और कई जगहों पर, वो लोग कहते हैं यार कनाडा ना जाओ, बड़ा बुरा वेदर है, बड़ी सर्दी होती है, बड़ा लोग जो है ना फंस जाते हैं, ये हो जाता है। भाईजान ये वो लोग होते हैं कि जो खुद नहीं आ पाते बेसिकली। असल मसला ये होता है जो लोग वो खुद नहीं आ पाते, वो लोग कहते हैं कि भाई कनाडा ना आ जाओ। हम तो कहते हैं भाई कनाडा आ जाओ, लेकिन मेरा क्या, मैं दूसरा दूसरा एक और अपनी राय रखूंगा कि कनाडा वो लोग ना आए कि जो लोग भैया मेहनत नहीं कर सकते। क्योंकि कनाडा जो है ना बहुत मेहनत मांगता है। मेहनत का जो है वो आपको फल जरूर मिलता है, लेकिन शर्त ये कि आप जो ना पूरे जो ना अपने डोले शोले बना कर आए और फुल मेहनत करके आए। यहाँ मैं माइंड बना कर आए कि यार मैंने आना है और जो ना बस वो कहते ना कि मैंने बस छा जाना है। तो छाने के लिए भैया आप यू टेक लाइक एटलीस्ट 5 से 6 साल लगते हैं। इतनी हिम्मत है तो फिर आप लोग आ जाए यहाँ पे कनाडा। और दूसरा वो लोग, उन लोगों के लिए है कि यार मैं उन लोगों का बेसिकली वो लोग उनको मैं रेकमेंड नहीं करता जो लोग दुबई में और मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। लाइक उनके 30-40 हज़ार धर्म का उनका पैकेज है। और जो लोग पाकिस्तान में 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ मिलकर, तो और एक अच्छा लाइफ स्टाइल वो मेंटेन किया, अच्छी गाड़ी है, 2 बच्चे हैं उनके साथ और अच्छी स्कूलिंग करा रहे हैं, तो एक अच्छी वेल टू डू लाइफ वो, अगर वो एक अच्छी वेल टू डू नहीं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ वो गुजार रहे होते हैं। गाड़ी उन्होंने रखी हुई होती है। जो 5-7 लाख रुपए महीना कमाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक ड्राइवर भी रख लेते हैं, पार्ट टाइम ड्राइवर रखते हैं भले, लेकिन वो रख लेते हैं। घर में एक मेड होती है काम करने वाली 24 घंटे। यानी कि आपके तो पाकिस्तान में एक अय्याशी लगी हुई है ना कि आपके भाई बर्तन धोने वाली अलग आ रही है, कपड़े घर की सफाई वाली अलग, 2-3 मासियाँ एक बच्चा तो कंपलसरी होता ही वहाँ पर। और तो वो लोग जो ना वो बड़ी, वो इवन दुबई में भी आप देखें ना, लोग जो 30-40 हज़ार dirham महीने के कमाते हैं, वो उनका जो है अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, बड़ा वेल मेंटेन्ड होता है। बड़ा उन्होंने एक जो है वो एक मेड भी हायर की हुई होती है, वहाँ पर मिल जाती है 3-2.5-3 हज़ार dirham में, जिसके सर्वेंट रूम आपके और अपार्टमेंट में मिला होता है, तो वो रख लेते। वो लोग जो है ना वो एक बड़ी अच्छी जबरदस्त खूबसूरत किस्म की लाइफ गुजारते हैं, तो करियर लाइफ होती है इन लोगों की। तो वो लोग जब वो ये प्लान करके आते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन को ये प्लान हो जाता है कि यार चलो चलो कनाडा चलो भाई, अब तो कनाडा में यार अपनी लाइफ बनानी है। मेरा एक इसी तरीके से मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझसे यार तकरीबन 7-8 महीने पहले मुझे कॉल किया। उसने मुझसे डिस्कस किया कि यार मैं जो ना कनाडा आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ यार, मैं आ जाऊँ। तो मैंने उसको बोला यार तुम इतने अच्छे सेटल्ड हो पाकिस्तान में, तुम और तुम्हारी वाइफ, वो दोनों मिल के माशाल्लाह से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। वो बच्चे ज़बरदस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, डिफेंस में रहते हैं। तो मैंने बोला भाई तुम क्यों अपने आप को कुफरानी नियमत कर रहे हो, अच्छी खासी तुम्हारी एक लाइफ गुजर रही है यार, वहाँ पर इतना खूबसूरत तुम्हारा करियर आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर स्क्रैच से, अच्छा स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। दूसरा होता ही क्या है कि जो लोग इस लेवल के ऊपर जॉब कर रहे होते हैं, मैनेजर, वो बड़ी अच्छी उनकी आगे पीछे लोग होते हैं, बड़े टॉर से लाइफ गुजार रहे होते हैं। वो लोग जब ये प्लान करके आते हैं, उनके दिमाग में यही होता है कि यार हम लोग जो है ना बस जो यहाँ पर है वहां पर जॉब कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में, इंडिया में और दुबई में, मिडिल ईस्ट में, किसी भी कंट्री में बड़ी बाबू वाली जॉब और लाइक कंप्यूटर के सामने बैठे हुए और जनाब जबरदस्त किस्म का चैम्बर बना हुआ है, यही वो ड्रीम लेकर आते हैं यहाँ पे कनाडा में। भाई वो अगर ये ड्रीम लेकर आ रहे हैं तो आई एम सॉरी, उनके ख्वाब जो ना ऐसे चकनाचूर होंगे, जो जिनकी किरचियां भी जो ना वो सारी जिंदगी आप रहते रहेंगे, आपके पैरों में चुभती रहेंगी और वो खून रसता रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ की लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ के मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, गधे घोड़े यहाँ पे सब एक अस्तबल के अंदर डालते हैं। वो कहते हैं कि भाई जान ठीक है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ का था, ठीक है, वो फाइन, वी आर ओके विद इट,
बट अब हमें कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए भाईजान फिर आपको जो ना लंबी एक स्ट्रगल है यहाँ पर। आपको आकर होता ही है कि जो बंदा वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की जॉब कर रहा होता है, वो आकर यहाँ पर यार वो फंस जाता है। वो कहता है यार मैं तो क्या फंस गया हूँ। और एक मैं बिल्कुल एक मैं आपको मिसाल एक और दूँ। मेरे एक दोस्त के फादर थे, वो कराची में ब्रांच मैनेजर थे बैंक के अंदर। तो जब वो कनाडा पे बच्चों को शिफ्ट कर दिया, खुद वो यहाँ पर आए, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा। उन्होंने कहा ठीक है आपका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, बट हमें क्या पता वहाँ पे बैंकिंग का क्या सिस्टम है, आप हमारे कोर्स करें, सब कुछ करें, उसके बाद हम आपको एज अ टेलर जो है ना हायर कर लेंगे। अब बताइए यार, एक बंदा मैनेजर और उसको एज अ टेलर वो हायर हो रहा है। तो ये चीजें ना वो लोगों को ना बड़ा डिजास्टर कर जाती हैं। उनके ड्रीम्स जो है ना चकनाचूर हो जाते हैं। वो सिर्फ एक उनको लालच ही होती है कि यार हमें एक पासपोर्ट मिल जाएगा और बस हमारी जो लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, पासपोर्ट मिलना बहुत जबरदस्त बात है। पासपोर्ट कनाडा का मिल जाए तो गेटवे टू ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो लोग अगर जो आ रहे हैं ना और है उनके पास एक्सेस है, पैसा है ठीक ठाक, तो यहाँ आकर मेरा मशवरा ये कि यार यहाँ पर आकर जो ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक यहाँ की सर्टिफिकेशन, यहाँ का कॉलेज, यहाँ का कोर्स कुछ भी कर लें अपनी स्टडी से रिलेटेड। फिर जो है ना वो साथ में और जॉब वगैरह करते हैं ना, जो भी इनको जॉब मिल जाती है वो करें। लेकिन अगर आप यही सोच कर आएंगे मेरी डिग्री वहाँ की है तो मैं यहाँ एक्सेप्ट होगी, यहाँ पर तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। वो सिर्फ इमिग्रेशन की हद तक ही आपकी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज नो मोर। हाँ, वो लोग कनाडा उनके लिए जन्नत है कि भाई जिनके पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके पास अगर पैसे हैं, कुछ एक्सेस है कुछ करने का, तो यहाँ आ जाए वो। फिर आके उनके लिए तो फिर तो आपको पता है कि वहाँ पर भी वो एंट्री लेवल की, मिडिल लेवल की जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ आकर वो कुछ भी कोई भी जॉब कर लेते हैं और उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं। करियर यहाँ पे बन जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। वो बड़ी स्ट्रगल होती है। और यानी कि उसके बाद जो है ना, अगर आप मेरा मशवरा ये है कि यार अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो कोई स्किल पाकिस्तान से लेकर आ जाएं या दुबई से या कहीं से भी स्किल लेकर आ जाएं, आईटी में या मैं आपको बताऊं, बहुत सारी स्किल होती है कि मोबाइल रिपेयरिंग होती है, इन चीज़ों की स्किल वगैरह अगर आपने ले ली और यहाँ आकर अगर आपने स्किल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने रहना यही है, सब कुछ यही करना है, तो आप प्लम्बरिंग का काम है यहाँ पर, कारपेंटिंग का काम है, और इसके डिप्लोमास अगर यहाँ पर 1-1 साल के होते हैं, 8-8 महीने के होते हैं, इसमें कर लिया ना, इसमें जैसे कहते हैं कि मस्त किस्म का पैसा है। मैंने तो नहीं करा, मैं तो पछताया, मैंने ठीक एज का फैक्टर भी अब आ गया, तो मैं इसलिए समटाइम दिल करता है यार मैंने बड़े गलती की, मैं यही सब चीज़ें कर लेता। वो साथ कुछ जानने वालों ने करा, वो तो मज़े से पैसे बना रहे, 2-2 घर बना के बैठे हुए हैं। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे कनाडा आ रहे हैं और आप ये सोच कर आते हैं कि यार मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ, $10,000 ले आऊँगा, 4-5 महीने तो मेरे गुजार होंगे, भाई ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो बड़े लोगों की गलत फहमी है। $10,000 कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रेंट 1700-1800 से स्टार्ट होता है, 1 बेडरूम का 2000 जाके हिट मारता है। अगर आप 2 बेडरूम का अनफर्निश आप घर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ तो आपका 4-4,500 वो चला जाएगा, 5,000 लगा लें। फिर उसके बाद आपने फर्नीचर लेके डालना है, मरे से मरा सस्ते से सस्ता भी 5,000 में आपने यूज फर्नीचर वगैरह करा के उठा के लगा लिया। 10,000 तो भाई आपके वो चलेगा। फिर ग्रॉसरी है, आप गाड़ी नहीं लेते, चलो 1 साल तक नहीं लेते गाड़ी, बहुत यानी कि एटलीस्ट मैं मेरा ये मानना है कि मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास $25,000 होने चाहिए। ये 4 से 5 महीने का, जनाब ये मैं आपको एक बजट बता रहा हूँ, जो आपको घर लेने के बाद जो आपको खर्चे पड़ेंगे, ग्रॉसरी, बच्चे, डॉक्टर, मेडिसिन, ठीक है, जो वर्क परमिट के पर आते हैं उनका तो जो है वो मेडिकल वगैरह उनको करवाना पड़ता है। बाकी जो इमिग्रेशन पर आते हैं तो उनके लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम कहते हैं ना कि भाई कनाडा मत आए, ये लोग ना आए जो बड़े कोई बाबू वाली लाइफ गुजारी है ना, उन्हें बड़े मज़े से, वो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर उनके पास पैसे, हम श्योर उनके पास पैसे होंगे, यहाँ पर आकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स करें, डबल मास्टर्स करें या कुछ भी प्रोग्राम में करें। और आपको पता है यहाँ पर अगर आप PhDs वगैरह कर लेते हैं, विच इज़ बड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप कर जाते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर लगते हैं तो $70 पर आवर आपका यहाँ पर पैकेज सैलरी लगती है पर आवर। अगर आपकी वाइफ है वो उसमें है हेल्थ इसमें हेल्थ से उसमें है, और अगर वो यहाँ आकर कोई इसमें हेल्थ केयर के अंदर कोई कोर्स कर लेती है, तो भाई जान फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। यहाँ पर जो फीमेल नर्स होती है ना, उसकी स्टार्टिंग जो है $40 to $45 पर आवर होती है। तो फिर आप सोचें, अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ इस तरीके से बन जाए,
तो विच इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि यार मेरी जो वो डिग्री है वही मेरी यहाँ पर काम आएगी, वो यहाँ पर एक हद तक तो काम आएगी, वहाँ पे लाइक बिगनर लेवल वगैरह पे आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ करनी है तो आपके डिग्री लें यहाँ पर, और आप 3-4 साल रहें। अगर आप समझते हैं कि यार मैं सेट हो रहा हूँ और आप इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के माइंड से बाहर नहीं आ रहे कि यार मैं तो वहाँ ऐसी लगे, तो आप डिग्री लें, पासपोर्ट पकड़े और भाईजान गेट वे टू द वर्ल्ड। आप दुनिया आपके कदमों में, आप कहीं पर भी जाएं, आपको जॉब अप्लाई करें, आपके पास पासपोर्ट होगा, कैनेडियन पासपोर्ट होगा, आपके पास जो है ना कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाएगा इन द मीन टाइम, और आपके पास कैनेडियन डिग्री होगी, तो ये प्लस 3 पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे। आपको मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी, इवन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि यार लोग बोलते हैं तुम नेगेटिविटी वगैरह फैला देते हो। भाई हम नहीं फैलाते नेगेटिविटी। कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो हार्ड वर्कर है। ये वेदर सब बढ़ गया, वेदर वगैरह कुछ भी नहीं होता भाई। यहाँ पे 2 साल से तेरे को खास सर्दी भी नहीं पड़ रही। आज ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आज -8 है, 3 दिन पहले जो है +16 वेदर चल रहा था। तो ये वेदर का तो अपने जहन से निकाल दो ना। वेदर तो भाई आप कनाडा आ रहे हो तो कनाडा में तो सर्दी है ही। दुबई जा रहे हो तो कनाडा, यार क्या दुबई में +50 के अंदर आप लोग काम करते हो, यहाँ पे -40 में काम कर लोगे तो अपोजिट है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि यार सर्दी में खड़े होकर बाहर काम करो, घर हीटेड, गाड़ियाँ हीटेड, ऑफिस हीटेड, वर्क प्लेस आपका हीटेड, तो इतना तो छोटे मोटे 10-15 मिनट की वर्क वो तो ठंड लेने के लिए करना भी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ का वेदर जो है एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो फॉर लाइक मैं आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था, और यही मेरा मकसद है कि यार मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई कनाडा ये लोग आते हुए थोड़ा सा ख्याल करें कि जो अपनी बड़ी सेटल्ड बाबू वाली लाइफ गुजार रहे हैं वो यहाँ आकर जो है अपने आप को डिजास्टर में ना डालें। अगर आना चाहते हो तो पासपोर्ट लें, 3-4 साल का प्लान करें, देन तुम्हें आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है। फिर वहाँ जाकर जबरदस्त किस्म के आपको डबल, और कहाँ 8 लाख का पैकेज है, फिर आपको 12 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बिगनर लेवल के लोग आए और यहाँ पर जो है छा जाए, उनके लिए सब कुछ है भाईजान। मैंने आपको बता दिया है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ भाईजान जाने से पहले एज यूजुअल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, यानी कि घंटी या घंटा जरूर दबाइएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। भैया दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत। रमज़ान का महीना, सबका खैरात जरूर कीजिएगा। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा बेहिसाब महीना है, मैं इस महीने में कोई हिसाब किताब नहीं लेता। खर्च करना है जी खोल के करें, ऐसे भी ना करें कि अयाशी बोल रहे हैं। लोगों की मदद करें, यानी कि दिल खोल के मदद करें, डबल ट्रिपल होकर यकीन करें आपके पास वापस आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही भैया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।